कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। तेरी आगोश में खेले पयंबर का पयंबर है। और उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजर अस्वद का, उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजर अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी मत। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मसाबत तय करते हुए हम आपको अपनी राजधानी गहवारे इल्म अदब दियारी शिबली व दियारे नदवी लिए चलते हैं और वहाँ के दरियाए सुखन में गोसा लगाते हैं, गोता लगाते हैं। गोता लगाकर एक सदफ को निकालते हैं, उस सदफ का मुंह खोलते हैं, उसमें से एक ऐसे प्यारे खतीब का नाम निकलता है जिसे दुनिया खतीब दीशान हरदिल अजीज और करोड़ों के मजमे में संजीदगी व मतानत बख्शने वाला अमीर शहंशाह फिक्र व तदब्बुर जनाब जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब फारूकी कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से जानती और पहचानती है। हम उनसे बसत एहतराम इल्तिमास करते हैं कि जिस मकसद के लिए आज के प्रोग्राम रसाया और बचाया गया है। अरे भैया तुम्हें बोल दो यार, हम बोलने पहले बात मुकम्मल हो जानी थी तो बोला कि तो मैं हजरत वाला से इल्तिमास कर रहा हूँ कि अपने दस्त मुबारक से जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रचाया और बसाया गया है, जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रचाया और बसाया गया है, जिस मकसद के लिए आपको मदऊ किया गया है कि फलक पर 4 तारों की दिवाली कहाँ होती, फलक पर 4 तारों की दिवाली कहाँ होती, ना आते सरवरे आलम तो ये खुशहाली कहाँ होती। फलक पर 4 तारों की दिवाली कहाँ होती, ना आते सरवरे आलम तो ये खुशहाली कहाँ होती। कोई माने न माने पर अकीदा ये हमारा है, न होता गुम्बदे खसरा तो ये हरियाली कहाँ होती। अब आइए बड़े ही तेज रफ्तारी के साथ हजरत वाला हजरत मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया से इल्तिमास करता हूँ वो कार्य खैर शुरू किया जाए, जिसके लिए यानी इससे मेरी मुराद दस्तारबंदी का वो खूबसूरत मंजर और पुरकैफ मंजर और पुरबहार मंजर जिसको देखने के लिए आप बेचैन व बेकरार हैं कि हजरत वाला अपने दस्त मुबारक से एक एक हाफिज कुरान, हाफिज नूरुद्दीन साहब, हाफिज मोहम्मद इलियास साहब, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा साहब, हाफिज मोहम्मद आज़म साहब, हाफिज मोहम्मद अखलद साहब, हाफिज मोहम्मद शुआइब साहब, हाफिज अबू साद साहब, हाफिज मोहम्मद दीशान साहब, हाफिज मोहम्मद मिनहाज साहब, हाफिज मेहताब आलम साहब, हाफिज मोहम्मद ज़ैद साहब, इन तमाम हुफ़ाज़ कराम के सरों पर इन तमाम हुफ़ाज़े कराम के सरों पर दस्तारे फजीलत हजरत मौलाना यासिर अब्दुल हमीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दस्त मुबारक से रखी जाएगी कि इन्हीं के ज़िम्न में कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाते चले इन हुफ़ाज़े कराम की फजीलत अहमियत को सामने अपने माला लेकर के आ जाए, सुकून इत्मीनान का माहौल बनाए रखे। इस्लाम के खुर्शीद मुबी, इस्लाम के खुर्शीद मुबी हाफिज कुरान, इस्लाम के खुर्शीद मुबी हाफिज कुरान, एजाज फलक के फख्र ज़मी हाफिज कुरान, सीने में है कुरान की दौलत का खजाना, सीने में है कुरान की दौलत का खजाना, है रब की अमानत के अमी हाफिज कुरान। मामूली ग़िज़ा टूटी चटाई पे गुजारा, मामूली ग़िज़ा टूटी चटाई पे गुजारा, फिर भी न हुए ची बजबी ये हाफिज कुरान। हर हाल में जीने का हुनर आता है इनको, हर हाल में जीने का हुनर आता है इनको, मायूस कभी होते नहीं हाफिज कुरान। आज इनकी बड़ाई कोई समझे न कि समझे, आज इनकी बड़ाई कोई समझे कि न समझे, कल होंगे तख्त नफील नशी हाफिज कुरान। इंतजाम किया है और मौलाना अब्दुल करीम साहब ने भी इन बच्चों के लिए हदिये के लिए कुरान का इंतजाम किया है। वो ऐलान कर चुके हैं, तशरीफ रखिए। आज इनकी बड़ाई कोई समझे कि न समझे, कल होंगे यही तख्त नशी हाफिज कुरान। कुरान का जमाल ऐसा किरदार के अंदर, कुरान का जमाल ऐसा किरदार के अंदर, सारे हसीनों में हसी या हाफिज कुरान। अल्लाह की रहमत के उतरते हैं खजाने, अल्लाह की रहमत के उतरते हैं खजाने, होते हैं यहाँ होते हैं जहाँ हाफिज जलवा नशी हाफिज कुरान। कुरान का ये हिफ्ज़ करामत से नहीं कम, कुरान का ये हिफ्ज़ करामत
से नहीं कम, हम आपके दर पे हैं जभी हाफिज़ कुरान। सर इनकी अकीदत में झुका दूं मैं ये फैज़ी, सर इनकी अकीदत में मैं झुका दूं ये फैज़ी, ले जाएंगे फिरदौस बरी हाफिज़ कुरान। ये पुरकैफ और खूबसूरत मंजर, ये रूह और पुरकैफ मंजर, पुरबहार मंजर, जिसे आप अपनी चश्मे मुबारक से और अपनी खूबसूरत आंखों से देख रहे हैं कि किस कदर होता है तुम पे फजले दावर देख लो, किस कदर होता है तुम पे फजले दावर देख लो, रहमतो अनवार का बेमिसाल मंजर देख लो। और नेकियां लिखेगा मौला नामे आमाल में, ऐ मुसलमानों कलामे पाक पढ़कर देख लो, पढ़ो कुरान पाक तो दिल का जहान महकेगा। अपना इलाका ही उनको ऐलान करना है। क्या ऐलान करना है बताओ, लो ऐलान करना। मोहतरम हज़रात, जो हुफ़ाज़ इकराम के कुछ रिश्तेदार और अज़ीज़ व अक़ारिब उनकी हौसला अफजाई के लिए खुसूसन ताहिर प्रधान जी हुफ़ाज़ इकराम के लिए माला लेके आए हैं, वो डालना चाहते हैं। वो माला डाल करके बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। ऐसे ही जो जो अज़ीज़ व अक़ारिब उनके आए हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, जो इनाम लेके आए हैं, जैसे दस्तार बंदी, दस्तार की जो कपड़े हैं वो मिंजानी मोहम्मद अनस साहब लेके आए हैं। ऐसे कुरान पाक प्रधान मोहम्मद ताहिर साहब और मौलाना अब्दुल करीम साहब, और ऐसे ही हुफ़ाज़ इकराम के लिए शाल का इंतज़ाम भाई मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने, और फूल वगैरह लेके आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। गिफ्ट मोहतमीम मौलवी मोहम्मद सुल्तान साहब दे रहे हैं बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। इसलिए जो जो लोग बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जो भी इनाम और जो भी गिफ्ट लेके आए हैं उनको मौका दिया जा रहा है। रुमाल मौलाना नौशाद साहब लेके आए हैं। रुमाल जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है, वो लेके आए हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। आप जबकि ये ऐलान किया जा चुका है, नाज़िम जलसा से मैं माजरत चाहता हूं, अगर उनको कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं। हेलो 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 ये बड़ा ही पुरकैफ मंजर है, पुरशमा मंजर है, देखने के लायक है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अभी हाफिज़ कुरान नहीं हुए हैं और अभी मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि उनके बच्चे भी हाफिज़ कुरान बने, हाफिज़ कुरान बने, और उनका भी इसी तरीके से उलमाए कराम के ज़रिए से उनकी दस्तार की जाए, और जाकिर भाई जहाँ भी हों वो आ जाएं। और ऐसे ही जो जो लोग अपने हदिये के ज़रिए से या किसी गिफ्ट के ज़रिए से या किसी तरीके से बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहते थे, जल्दी जल्दी काम मुकम्मल कर लें, क्योंकि अभी और जो हुफ़ाज़ इकराम हैं वो आपके सामने हैं। बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। सबसे ख़ास बात यह है इन हुफ़ाज़ इकराम के लिए कि जितने हुफ़ाज़ इकराम हैं ये सब ख़ास तौर से उस्ताज़ुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब की दुआएं उनको मिली हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि उनकी दुआ उनके साथ रहेगी और
वो तरक्की करते चले जाएंगे। लेकिन ये ख्याल रखें कि मौलाना साहब की जो भी नसीहतें हैं उन पर ज़रूर अमल करेंगे। ये जो मैं चाहता था ये हो ही रहा है। मैं चाहता था कि हौसला अफजाई जिस तरीके से बच्चों की गई है तो उस्ताद का भी उससे ज़्यादा हक होता है। अगर एक बच्चे ने हाफिज़े कुरान, एक बच्चे ने कुरान का हिफ्ज़ किया है तो बच्चे ने जो मेहनत की है उतनी ही या उससे कहीं ज़्यादा उस्ताद ने मेहनत की है, तो उस्ताद की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लिहाजा मोहतमिम मदरसा मौलवी सुल्तान साहब का भी हौसला और उनका इस्तकबाल किया गया, उनका भी जो है स्वागत किया गया है। ऐसे ही और उलमाए किराम की गुलपोशी के ज़रिए से उनको माला डाल करके जो है स्वागत कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा मंजर है। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इस तरह का मंजर हम सबको देखने को मिलता रहे। और ये कब मिलेगा? जब हम कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बस्ती में आज से तकरीबन 5 साल पहले यही शमा था 28 फरवरी 2019 को जब दस्तारबंदी का पहला प्रोग्राम हुआ था, पहला जलसा हुआ था, तब भी ऐसे ही दस्तारबंदी हुई थी। अब ये 5 साल के बाद ये महीना फरवरी का ही है, बस थोड़े दिन पहले हो गया है। अब ये है कि कारी ज़हीरुद्दीन साहब जहाँ भी हो वो तशरीफ ले आए, उनका भी ये कारी ज़हीरुद्दीन साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इतना बड़ा जलसा रचाया और बसाया है। अब सारे काम जल्दी से मुकम्मल करके मेन काम पे पहुंचा जाए क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हुफ़ाज़ इकराम चादर के जरिए से उनकी जो है हौसला अफजाई नहीं हो, जल्दी से जल्दी तशरीफ ले आए। हुफ़ाज़ इकराम आगे आके बैठ जाएं और उसके बाद में जलसे के आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। हुफ़ाज़ इकराम आगे ही बैठ जाएं, जहाँ मिल जाए बैठ जाएं। सारे लोग आप स्टेज पे इत्मीनान के साथ बैठ जाएं और मैं नाज़िम जलसा से मुल्तमिस हूँ कि प्रोग्राम को बाज़ाब्ता फिर उसी माहौल से चलाएं। आप हजरात तशरीफ रखें, सुकून इत्मीनान के साथ अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए। बाकी तमाम कार्रवाई बाद में भी की जा सकती है, वक्त कम है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए, वक्त की किल्लत को समझिए। यह प्रोग्राम आपका, आप पूरी रात भर माल कर सकते हैं, माला पहना सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, तमाम चीजें, लेकिन ये उलमाए